नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी एक कविता। याद आता है बचपन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें बचपन बहुत याद आता है। तो आजकल जब तब याद आता है बचपन। वैसे ही जैसे खुली खिड़की से झांक जाता है आसमान, तेज चलती गाड़ी से पीछे छूटते पेड़, समुद्र तट के बालू में चमकते शंख, घोंगे, सीपियाँ, ऐसे ही आजकल जब तब याद आता है बचपन। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, बचपन के साथ माँ भी बहुत याद आती है बार बार। उनके सफ़ेद होते बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, ममता टपकाती आँखें और हमेशा कुछ न कुछ काम करते हाथ, हम सबके लिए शुभकामना करते होंठ, प्रार्थना में बंद आँखें। ईश्वर से हम सबके लिए स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करते जुड़े हाथ, झुका माथा, बहुत याद आता है बचपन। याद आता है बाबूजी का बेइंतहा दुलार, लाड़ प्यार। शादी के बाद हमारे मायके आने पर तत्काल मंगाई जाती थी खस्ता कचौड़ियाँ, गाजर का हलवा और मेरठ के गोकुल हलवाई की प्रसिद्ध जलेबियाँ। याद आती है पूरे घर में गूंजती उनकी खुशी, जो हमारे साथ साथ उड़ती फिरती थी रंगीन तितलियों सी, फुदकती थी नटखट गौरैयों सी हमारे पीछे पीछे। नौकरों को लगातार आदेश देती उनकी कड़क आवाज़, जो हमें देखते ही मोम सी पिघल हलवे की मिठास में घुल जाती थी। हमारी कभी खत्म न होने वाली फरमाइशों का सिलसिला अभी शुरू भी नहीं हो पाता था कि मेज़ पर हाजिर हो जाती थी हमारी तमाम मनपसंद चीज़ें। बिटिया के लिए रबड़ी और घर की बनी आइसक्रीम, बेटे के लिए मटर के समोसे, रसगुल्ले और कटलेट। माँ पहले से ही मंगा कर रखती थीं खट्टी लाल इमली, चूरन और आम पापड़। चुपके से खोलकर ताला अलमारी से निकाल कर लाती थीं नौचंदी से खरीदे तरह तरह के चूरन, डाइजेस्टो की गोलियाँ और लखनऊ की खुशबूदार सुपारियाँ। हमारे जाने पर सारे घर में आ जाता था तूफान। बच्चे मिलकर मचाते थे हुड़दंग, सारे घर में कूदते फिरते थे बछड़ों से। नानी के घर में वे नहीं सुनते थे हमारे फरमान, पिंजड़े से छूटे पक्षियों की तरह चहचहाते पूरे घर को बना देते थे खेल का मैदान। बाबूजी ले जाते थे उन्हें अंगुली पकड़ बगीचे में, कंधे पर बिठाकर कभी तोड़वाते थे अंगूर के गुच्छे तो कभी आम, कच्चे पक्के अमरूद या अनार। छुट्टियों में बच्चों की सबसे मनपसंद जगह थी नानी का घर, जहाँ उन पर नहीं रहता था हमारा ज़रा सा भी वश। बिगड़े नवाबजादों से वे हल्ला गुल्ला करते थे, नानू की जान और नानी की आंखों के तारे बन हमारी कोई भी बात ज़रा नहीं सुनते थे। दिन भर की धमा चौकड़ी के बाद जब बच्चे सो जाते थे घोड़े बेचकर बेसुध, तब अपने पुराने कमरे में जाकर मैं उसी पलंग पर लेटती थी जहाँ बचपन में सोया करती थी। मेरा कमरा अभी तक वैसे का वैसा था, बस फर्नीचर बदल गया था। खिड़की से दिखता था घना कदली कुंज, हरसिंगार, करौंदों के झाड़ और जिन पर लदे पड़े थे लाल सफ़ेद करौंदे, जिन्हें खाने वाला अब घर में कोई नहीं था। बाबूजी को फूलों का बेहद शौक था। सामने के लॉन में तरह तरह के गुलाब शहजादों की महफिल से चारों ओर खिले थे। हरे मखमली कालीन सा बीच का लॉन और चहुं ओर क्यारियों में खिले महकते गुलाब। ऊपर से बाबूजी के आशीर्वाद सी चमचमाती सुनहली धूप और माँ का दुलार फागुनी बयार बन बहता था चहुं ओर। आज भी माँ के घर में मेरा बचपन।
आज भी माँ के घर में मेरा बचपन ताज़ा खिले गुलाब सा महकता है। खरगोश के बच्चों से छोटे भाई बहनों का बिना बात आपस में लड़ना झगड़ना रूठना मनाना बेहद याद आता है। इक्कल दुक्कल छुपम छुपाई, बरामदे में धूप में बैठ गिट्टियाँ खेलना, गंडेरिया चूसना और मेवों से भरी कोट की छोटी छोटी जेबें, चिलगोज़े छीलना मूंगफली टूंगना, सभी तो बेहद भरमाता है, बेहद भरमाता है। लगता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई कि खुद भी नानी बन गई। बचपन के इस घर के अपने कमरे में पहुंचकर मैं आज भी खुद को बड़े होता हुआ देख पाती हूँ। एक बेहद ज़िद्दी, थुनकी पक्की, खटमिट्ठी इमली सी शरारती लड़की, जिसके भीतर सपने मानो गले तक ठूसे थे और उन्हें पूरा करने की ज़िद भी ठनी थी। लड़की बड़ी हो गई, पढ़ लिख कर शादी हो गई, बाल बच्चों वाली माँ और फिर नानी दादी हो गई। लेकिन इस कमरे का जादू देखिए, यहाँ पहुँचते ही मेरा बचपन किलकारी मार कर पुनः फूट पड़ता है कि लगते झरने सा किल्लोल करता। यहाँ पहुँच मेरे बचपन किलकारी मार कर पुनः फूट पड़ता है कि लगते झरने सा किल्लोल करता, और मैं बन जाती हूँ नादान बच्ची। पूरे घर में झूम झूम कर नर्सरी राइम्स गाती, फूलों वाली फ्रॉक पहने छोटी सी लड़की, झूले झूलता, पेड़ों के नीचे कूदता, लॉन में उछलता, आंगन में नाचता खिलंदड़ा बचपन। ऐसे में यदि कोई याद दिलाए मुझे मेरी उम्र, तो मैं मन ही मन कहती हूँ, बूढ़ा होगा तेरा बाप। देखते नहीं, मैं तो अभी बच्ची हूँ, नन्ही मुन्नी गुड़िया डॉल। शट अप बुढ़ापा, पीछे हट। धन्यवाद।